नमस्कार दोस्तों, एक जिज्ञासा से भरा हुआ मन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो है वहीं ठहर नहीं गया, बल्कि वह होना चाहता है जो होने के लिए पैदा हुआ है, जो बीज होकर नष्ट नहीं होना चाहता, जो फूल के खिलने तक की यात्रा करता है, सूरज का साक्षात्कार करता है। दोस्तों, मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक वे जो जन्म के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जीते हैं, लेकिन वह जीना उनकी यात्रा नहीं। वह जीना केवल श्वास लेना है, वह जीना केवल मरने की प्रतीक्षा करना है। उस जीवन का एक ही अर्थ समय को बिता देना। जन्म और मृत्यु के बीच के काल को बिता देने को बहुत लोग जीवन समझ लेते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो जन्म को बीज मानते हैं और उस बीज के साथ श्रम करते हैं कि जीवन का पौधा विकसित हो सके, जो जिज्ञासा करते हैं मनुष्य के साथ क्या किया जाए कि जीवन के फूलों को खिलने का रहस्य उसे फिर से स्पष्ट हो सके। पहला, एक शाश्वत जिज्ञासा चाहिए, एक न मरने वाली खोज चाहिए, एक ऐसी आकांक्षा चाहिए जो वहां न ठहरने दे जहां हम ठहर गए हैं। आकांक्षा अज्ञात की तरफ उठती रहे, अनंत की तरफ बुलाती रहे। एक ऐसी खोज जीवन में चाहिए जिसके जीवन में खोज नहीं, वह एक ठहरा हुआ तालाब है जो सड़ेगा, नष्ट होगा, लेकिन सागर तक नहीं पहुंच सकता। सागर तक तो केवल वे सरिताएं ही पहुंचती हैं जो रोज अनजान रास्तों से अपरिचित सागर को तलाशती चली जाती हैं, जिसके मिल जाने के बाद और कुछ मिल जाने की कामना नहीं रह जाती है। दोस्तों, नीचे की तरफ बहाव प्रकृति का नियम है। जो आदमी कुछ भी नहीं करेगा वह नीचे की तरफ ही बहेगा। ऊपर की तरफ उठना प्रकृति के ऊपर उठना है, परमात्मा की तरफ उठना है। वह नियम से नहीं होता, नियम को तोड़ने से, नियम के प्रतिकूल जाने से होता है। जीवन एक बहुत बड़ा रासायनिक रहस्य है। जो लोग जीवन के रसायन को नहीं समझ पाते, वे लोग जीवन की क्रांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। दोस्तों, मनुष्य बिल्कुल उल्टा है, इसीलिए नीचे की तरफ सारी गति होती है, ऊपर की कोई ज्योति नहीं जलती। हम कुछ कचरा इकट्ठा करते हुए मालूम पड़ते हैं। हम कोई चुनाव नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी कुछ भी खाना शुरू कर दे, कंकड़ पत्थर जो भी मिल जाए उसे खा ले। लोग कहें भोजन तो बहुत करता है, फिर मरता क्यों है, बीमार क्यों पड़ता है। मनुष्य कुछ भी भीतर डाल रहा है और एक एक चीज का मूल्य है। एक छोटा सा शब्द अगर आपके भीतर गलत चला जाए, जो आपके सारे व्यक्तित्व को डांवाडोल करता है। हमने तो ना मालूम कितना कचरा इकट्ठा करके रखा है। हमने गलत सुना है, गलत खाया है, गलत पहनते हैं। मनुष्य एक उजड़ी हुई बगिया हो गई है। वहाँ घास उग रही है जहाँ फूल उगने थे, जहाँ अमृत की औषधि पैदा होती, वहाँ सिवाय झाड़ झंकाड़ के कुछ भी पैदा नहीं होता। लेकिन ये बदला जा सकता है। कुछ लोग सदा इसे बदलने की कोशिश करते हैं, यह ध्यान रखकर जीने की कोशिश करते हैं। जो ऊपर ले जाता हो उसी से मिलूंगा, जो ऊपर ले जाता हो उसी को देखूंगा, जो ऊपर ले जाता हो उसी के बारे में सोचूंगा। जीवन को अगर साधना बनाना है तो सब तरफ से सोचना पड़ेगा, सब तरफ से ऊंचाई की चोट करनी पड़ेगी। अगर दृश्य भी देखना है तो वही देखूंगा जो ऊपर ले जाता हो। अगर किसी के चरणों में सिर भी रखना हो तो उसी के ही जो ऊपर ले जाता हो। झुकना भी वहां जो ऊपर ले जाए, वहां मत झुकना जहां नीचे जाना हो। ऐसे झुकने से टूट जाना बेहतर है जो नीचे की तरफ ले जाता हो। ऐसे साथ से अकेले होना बेहतर है जो नीचे ले जाता हो। ये विचार करना जरूरी है सुबह से सांझ तक, जागते और सोते भी, जो सत्य की साधना में लगा है। दोस्तों, अगर जिंदगी इस तरह का उपक्रम बन जाए ऊपर जाने का, तो कोई भी मनुष्य परमात्मा क्यों नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है, लेकिन छुपा हुआ, अप्रकट। यह संभावना है, सत्य नहीं। सत्य वह बन सकता है जो बीज रूप में है, प्रकट हो सकता है जो आदमी उसे प्रकट किए बिना मर जाता है। अब उस आदमी ने अवसर को खो दिया। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। दोस्तों, अंत में आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो।